अब इंडियन आर्मी पहली बार वॉर कंडीशन में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बहुत ही कम टाइम में लाहौर, सियालकोट, कारगिल और हाजी पीर पास के पाकिस्तानी एरियाज में एंटर करती है और पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है। इससे पाकिस्तान, जिसने अपनी ज्यादातर फोर्सेस कश्मीर कब्जाने के लिए पीओके में डिप्लॉय कर रखी थी, उनके सामने अब दुविधा ये थी कि अगर वो पीओके छोड़ेंगे तो इंडियन फोर्सेस पीओके में आगे बढ़ेंगी और अगर लाहौर साइड से आके नहीं लड़ते तो इंडियन फोर्सेस लाहौर को कब्जा लेंगे। पाकिस्तान को इस तरह से धूल चाटते हुए देख अंकल सैम यानी अमेरिका ने शास्त्री जी को धमकी दी कि अगर इंडिया इस वॉर से पीछे नहीं हटा तो वो इंडिया को खाने के लिए गेहूं नहीं भेजेगा। यहाँ आपको बता दूं कि हम इंडियंस उस समय अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन शास्त्री जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कड़े शब्दों में बोल दिया कि इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटेगी। आफ्टर दिस शास्त्री जी ने रेडियो पर देशवासियों को बताया कि भारत पर अभी दो मुसीबतें हैं, पहली वॉर और दूसरी फूड शॉर्टेज। पहली प्रॉब्लम से तो इंडियन आर्मी निपट रही है और दूसरे के लिए अगर आप सब हफ्ते में एक दिन मेरे साथ व्रत कर लेंगे तो हम खाना बचा पाएंगे। तब तक दूसरे देशों से गेहूं इंपोर्ट करने का इंतजाम भी किया जा सकता है। लोगों ने शास्त्री जी की बात मानी और पूरा देश सप्ताह में एक दिन व्रत रखने लग गया था। उसके अलावा शास्त्री जी के ऑफिशियल्स ने कुछ दिनों में ही दूसरे कुछ देशों से गेहूं इंपोर्ट करने का इंतजाम भी कर लिया था। अब भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच शांति समझौता करवाने के लिए यूएसएसआर की एंट्री होती है। यूएसएसआर इंडिया और पाकिस्तान के स्टेट्समैन को उस समय के यूएसएसआर और आज के उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में इन्वाइट करते हैं।